देवयानी अपना माइक बंद कीजिए। आई होप आपने लास्ट लेक्चर में सारे कैलकुलेशन किया होगा। आगे चलेंगे। और लास्ट लेक्चर में जो बताया था ये बेसिक्स बहुत बहुत ज्यादा जरूरी हैं। अगर आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था एक चीज से दूसरी चीज का परसेंट कैलकुलेट करना नहीं आता तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, क्वेश्चन फिर नहीं हो पाएंगे। इसी वजह से मैंने पूरा लास्ट लेक्चर सिर्फ छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, एक वैल्यू दूसरी वैल्यू का कितना है, एक वैल्यू का कितना परसेंट होता है, सारा टाइम उसी पे आपको मैंने क्वेश्चन कराए थे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वो नहीं आया है तो आप घर जाके करिए, और फिर से वो चीज तो वापस नहीं कराई जा सकती, अभी उसके आगे ही जाएंगे हम लोग। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। Right, if 90% of a, if 90% of a is equal to, is equal to 90% of a is equal to, if 90% of a is equal to, just wait, if 90% of a is equal to 30% of b, 90% of a is equal to 30% of b, 90% 30% के बराबर है। and b is equal to 2x% of a, b is equal to 2x% of a. Find the value of x. Yes, what is the answer?
What is the answer? Tell me. ऑनलाइन कंफर्म करो। No, 150. कितना? 150. 150 ऑप्शन है। 150 ऑप्शन इज देयर। नाउ लुक एट द बोर्ड। बोर्ड पे देखो, क्वेश्चन रीड करो। 90% ऑफ ए इज इक्वल टू 30% ऑफ बी। पूछा क्या है? एंड पूछा आपसे है b इज इक्वल टू 2x% ऑफ a। b इज इक्वल टू 2x% ऑफ a। x पूछा है आपसे। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो हम लोग ये पिछले क्वेश्चन में भी कई बार कर चुके हैं। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया है? 90/100 a इज इक्वल टू 30/100 b। 100 से 100 कैंसिल हो गया। a/b इज इक्वल टू 3/9 1/3। ओके, या आप इसको ऐसे भी रख सकते हो, इसको 100 कर सकते हो। बाद में कुछ कैलकुलेशन करना हो कभी भी याद रखना। बोर्ड नहीं दिख रहा सही से। बोर्ड विजिबल नहीं है क्या ऑनलाइन? नहीं सर। तो चमक आ रही है। विजिबल है सर, बहुत लेकिन चमक रहा है। बहुत सारा लाइट आ रहा है, रिफ्लेक्शन। थोड़ा इसका ये ब्राइटनेस कम करो। अभी तो वैसे ही वैसा ही है। एक दो लाइट बंद कीजिए ना सर। अभी बताओ जरा। वॉइस ऑडिबल है मेरी? हाँ Yes सर। sir. ये अभी क्लियर हुआ क्या? हाँ सर. यस सर। अभी दिख रहा है ना क्लियर? आगे चलें? हाँ सर. एक बार और कंफर्म करो। Yes sir. हाँ सर। क्लियर है ना? एक मिनट। नहीं सर, बाहर जा रहा हूँ. हाँ, बाहर जा रहा हूँ उस साइड का. आपका है. लाइट्स बराबर है ना? रिफ्लेक्शन ज्यादा तो नहीं आ रहा ना? नो सर, बराबर है. आगे आगे पढ़ाऊं? स्टार्ट करूं? हाँ यहाँ तक समझ में आ गया था? हाँ. अब आपसे पूछा जा रहा है कि b इज इक्वल टू 2x% ऑफ a। तो अगर आपको ये वाली चीज पूछी जा रही है तो आप इसको भी अगर सॉल्व करने जाओगे तो 2x/100 लिखोगे, इंटू a कर दोगे, और फिर आप यहाँ देखोगे यहाँ बन रहा है b/a इज इक्वल टू x/50, है ना? अब व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट, आप चाहो तो यहाँ वैल्यू भी रख सकते हो। b की a की कितनी थी 1 और b की कितनी थी 3, तो b की कितनी रखेंगे हम लोग यहाँ 3 और a की कितनी रखेंगे 1 इज इक्वल टू x/50 था। 50 इंटू 3 150 आंसर। इनडायरेक्ट
डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमको ये चीज तो बार बार करना ही पड़ेगा, ये वाला। ओके, यहाँ से हम ए और बी की वैल्यू से निकालेंगे। आ गया समझ में? डन। आगे चले, देखो इसको। Done. Write down next. If 30% of A, if 30% of A is added to 40% of B, if 30% of A is added to 40% of B, if 30% of A is added to 40% of B, the answer is 80% of B. The answer is 80% of B. फिर से बोल रहा हूँ, if 30% of A, 30% A का is added to 40% of B, 40% B का, the answer is 80% of B, 80% B का. What percent of A is B? What percent of A is B? क्वेश्चन एक बार रिपीट कीजिए ना। If 30% of A is added to 40% of B, the answer is 80% of B. The answer is 80% of B. What percentage of A is B? Do fast. आ गया आंसर आपको? यू आर नॉट सॉल्विंग? नहीं कर रहे सॉल्व? क्यों? आप लास्ट लेक्चर में थे? 75%. आप थे लास्ट में? फिर तो आपको रेगुलर रहना पड़ेगा ना। बिना रेगुलरली, विदाउट बिकमिंग रेगुलर यू कांट अंडरस्टैंड मैथमेटिक्स गाइस। कंसिस्टेंसी नहीं है, अगर अटेंडेंस बराबर नहीं है तो मैथ समझ में नहीं आएगा। एंड हैपेंस विद एवरीवन। यस, किसी ने आंसर बताया था ऑनलाइन मुझे? बोलो। 75%. कितना? 75%. 75%? Yes. यहाँ आंसर आया किसी का 75%?
नाउ लुक एट द बोर्ड, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। क्वेश्चन बोलो जरा। 30% of A is added to 40% of B. सर विजिबल नहीं, ऊपर करो ना कैमरा। Yes. कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम आ रहा है इसमें। 30% of A is added to 40% of B. फिर क्या हो रहा है? That is equal to कितना? 80% of B. ये बोला जा रहा है। Now 30% of A. How we can write 30% of A? Let me ask someone. How we can write your good name? अनुजा, कैसे लिखेंगे 30% of A? गुड। इस चीज को लिखा जाता है कैसे? 30 अपॉन, इसको लिखा जाता है 30/100 ऑफ A। सही है? या आप 3/10 ऑफ A भी लिखोगे, 3/10 इंटू A कर दोगे तो भी यही चीज लिखी जाएगी। प्लस 40% ऑफ B को कैसे लिखा जाएगा? 40/100 B। और ये कितने के बराबर है? 80/100 B। छोटा स्मॉल कर दो सबको और ये 4/5 हो जाएगा। तो आपके सामने बना 3/10 ऑफ A इज इक्वल टू 4/5 ऑफ B, माइनस ये भी छोटा कर सकते हैं, 2/5 कर सकते हैं ना इसको भी। तो ये कितना हो जाएगा? ये उस तरफ जाएगा अभी, तो 2/5 ऑफ B। क्लियर है? अब आप ये देखो, इन दोनों को अगर हम माइनस करेंगे, एलसीएम 5 आएगा। 4 - 2 2/5 ऑफ B इधर बन रहा है। इस चीज को जब सॉल्व कर देंगे, एंड दैट इज इक्वल टू 3/10 ऑफ A। क्लियर है? नाउ अब यहां ध्यान दो, यहां पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। A के नीचे के ले लेंगे किसको? A के नीचे किसको ले लेंगे? B को। तो कितना हो जाएगा? ये यहां जाएगा 20, ये यहां जाएगा 15, ये कितना हो गया? 4/3। ठीक है? A का वैल्यू कितना निकाल लिया हमने, B का कितना निकाल लिया। अब आपसे पूछा जा रहा है B इज व्हाट परसेंट ऑफ A? इंग्लिश पढ़ो, इंग्लिश। A इज व्हाट परसेंट ऑफ B पूछा है। इसका मतलब क्या हुआ? व्हाट परसेंट ऑफ A इज B? क्या हुआ? व्हाट यू हैव रिटन? व्हाट परसेंट ऑफ A इज B? इसका मतलब क्या है? B इज व्हाट परसेंट ऑफ A। तो सर सही है कि गलत है? मैं कह रहा हूं कि ये चीजें समझने की कोशिश करो, ऐसे तो आप एग्जाम में श्योर गलत कर दोगे, है ना? आपको पूछा जा रहा है एक्चुअली B इज व्हाट परसेंट ऑफ A पूछा जा रहा है। B कितना है? 3 4। किसके रेस्पेक्ट में बात हो रही है? फर्स्ट लेक्चर। B इज व्हाट परसेंट ऑफ A ना? किसके रेस्पेक्ट में बात हो रही है? B के रेस्पेक्ट में बात हो रही है। B के रेस्पेक्ट में बात हो रही है। दो ही तो जन है। अगर थोड़ा सा मैंने B पे अगर चेहरा बदला तो आप A कर दोगे, A पे बदला तो B कर दोगे। अभी तक यही क्लियर नहीं हुआ किसके रेस्पेक्ट में बात हो रही है। कितनी बार बता चुका हूं, B इज व्हाट परसेंट ऑफ A, तो A के रेस्पेक्ट में बात हो रही है ना, डिनोमिनेटर में कौन जाएगा? तो व्हाट आई विल राइट, 3/4 इंटू कितनी बार? 25 3 दा 75%। देखो
लेक्चर्स में रेगुलर रहो, रीजन सुन लो। पिछले लेक्चर में क्या कराया गया वो अगले लेक्चर में यूज होने वाला है। अगर आप एब्सेंट हो तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है? सो ये लिख लो, बट कंसिस्टेंसी रखो। क्लियर है? बहुत इजी क्वेश्चंस हैं ये, बट इफ अगर आप रेगुलर नहीं रहोगे तो समझ में नहीं आएगा ये। राइट फास्ट। डन। नेक्स्ट 0.001 0.001 0.001 is equivalent to first option 10%, first option 10%, second option 1%, third option 0.01%, फोर्थ ऑप्शन जो है 0.1%। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, 0.001 is equivalent to first option 10%, second option 1%, और थर्ड ऑप्शन 0.01% और फोर्थ ऑप्शन 0.1%। Which one? ऑनलाइन ऑनलाइन कंफर्म करो। 0.1%। 0.1। नहीं आया आपका? आ गया कितना? 0.1%। कैसे किया आप लोगों ने? 0.1 जो है परसेंट है, परसेंट को रिमूव करोगे तो कितना आएगा? नीचे 100 आएगा, लेकिन ऊपर अभी भी 0.1 है। उसको भी डेसिमल को हटाओगे तो कितना आएगा? 1/1000 हो जाएगा। कितना? इस चीज को अगर आप कैलकुलेट करोगे, डिवीजन करवाओगे, यानी 1 को डिवाइड कौन करेगा 1000, तो कितना आएगा? 0.001। और अगर आपको वैसे नहीं करवाना तो आप वैसे भी 0.1 को किससे डिवाइड करवाओगे? 100 से, तो भी कितना आएगा? उतना ही आएगा, 0.001। ओके, मैंने बोला, मैंने क्या किया, आई टेल यू। यहां पर था क्वेश्चन, बोलना क्या था? 0.01 0.001 इज इक्विवेलेंट टू कितना? तो देखो 10% को भी आपको क्या करना, जो भी कुछ करना है, जो ऑप्शन में जो ऑप्शन दिए हैं, क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिए हैं, अगर उसका डी ऑप्शन हम लें, कितना था वो? 0.1% है, ये परसेंट है। अगर आपको पता है कि जब व्हेनेवर वी रिमूव परसेंट, हम लोग वहां क्या लिखते हैं? परसेंट को रिमूव करते हैं तो क्या हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं? नहीं, ये मैथ्स नहीं है, ये डे टू डे लाइफ का क्वेश्चन है, ठीक है? अगर हम कोई वैसे भी नॉर्मल भी कैलकुलेशन कर रहे हैं और हम परसेंट को रिमूव करते हैं, तो हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं? अपॉन 100 करते हैं ना, जीरो क्यों करेंगे? तो इस चीज को हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा? इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो व्हाट यू विल गेट? 0.001। समझ में आ गया? मतलब इसको सॉल्व करने का मतलब होता है 100 किसको डिवाइड करेगा?
0.1। क्लियर हुआ? तो यू विल गेट 0.001 एज अ क्वेश्चन। यही चीज आपसे पूछी जा रही, समझ में आया? छोटी मोटी कैलकुलेशन है, बट क्वेश्चंस पॉइंट ऑफ व्यू या आप सिंप्लीफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है, और क्वेश्चन में तो आपको निकालना पड़ेगा ही जब कैलकुलेट करोगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लो। What percent of 3.5 kg is what percent of 3.5 kg is 3.5 kg 3.5 किलो। What percent of 3.5 kg is 70 grams? 70 grams। क्वेश्चन खत्म। या कह सकते हो 70 ग्राम इज व्हाट परसेंट ऑफ 3.5 kg। समझ गया? और जो पिछले क्वेश्चन के जो कंफ्यूजन था वो वैसे यहाँ पर फिर से आ गया। इट्स जस्ट कैलकुलेशन। आंसर क्या है ऑनलाइन? कंफर्म करो। कितना? 5000 ग्राम्स। ये क्या निकाला आपने? सर 2%। परसेंट पूछा जा रहा है, परसेंट कितना परसेंट है? 1.1/5%। उसको और सॉल्व करो। 1/5 नहीं है, 1/5%। हाँ इधर पीछे, इधर क्या आंसर? क्या क्यों नहीं आ रहा इस तरफ आंसर? 0.05%। आपका 0.5। आपका आप दोनों का क्या है? 20%। तो 1.7%। आना चाहिए ना आंसर, बहुत देर हो गई ना। ऐसे थोड़ा चलेगा कि सर आंसर ही नहीं आया अभी तक। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। यू हैव टू कैलकुलेट फास्ट। तुम लोग मिलके सॉल्व कर रहे हो तो भी गलत आ रहा है। मुझे पता नहीं, बट आई थिंक आपने 1/5 कहा था ना, तो वो अकेले था कि मिलजुल के था? गलत था वो तो। और अभी जो बता रही हो वो फिर से अकेले का है। तो अकेले ही करो और सही आंसर बताओ। ये बहुत 2%। बेसिक सी चीजें हैं। मतलब आपसे अभी सिर्फ एक छोटी सी कैलकुलेशन करने को पूछा, क्या आंसर आया आपका? आई थिंक 2 रहेगा मेरे ख्याल से। यस बोर्ड पे सर। देखो। हाँ सर 2 ही है। पहली बार, पहले तो मैं कितनी बार कह चुका हूं कि जब कभी भी दोनों की यूनिट्स क्या होनी चाहिए? अगर आपसे कहा जा रहा है 220 पैसे इज व्हाट परसेंट ऑफ 20 रुपीज, पहले पैसे को या फिर रुपीज में बदलो या रुपीज को पैसे में बदलो, दोनों को एक जैसा बनाओ। नाउ यहाँ पर आपसे पूछा गया, क्या पूछा था? क्वेश्चन क्या था? 70 ग्राम आपसे पूछा जा रहा है। 70 ग्राम्स, 70 ग्राम्स आपसे पूछा जा रहा है। 3.5 किलो का कितना है ना? तो अपने को पता है, अपने 3.5 किलो जो है 3.5 के, जिसको ग्राम्स बदल दें। अब किलोग्राम को ग्राम में बदलना है, पिछले लेक्चर में बताया था। तो कैसे बदलेंगे आप बोलो? डिवाइड कर देंगे, किलोग्राम को ग्राम में बदलना है। बहुत अच्छा प्रिपरेशन चल रहा है, बढ़िया है। कंटिन्यू बोलो आप। करूं क्या, ये बताओ। व्हाट शुड आई राइट हियर? मैं यहाँ देखो किलोग्राम को ग्राम में कर रहा हूँ। हाँ, किलोग्राम को ग्राम में कर रहा हूँ। क्या करूंगा मैं?
क्योंकि डिवाइड तो दो ही तो थे, एक डिवाइड और मल्टीप्लाई। डिवाइड के लिए सर ने मना कर दिया, बचा क्या? मल्टीप्लाई, है ना? 1000 मल्टीप्लाई ही तो बचा फिर। ये चीजें सीख लो, ये फिर से एक लेक्चर कराऊंगा, उसका कोई यूज नहीं है फिर। अगर आप एक बार में इन चीजों को नहीं ग्रैस्प कर पा रहे तो प्रॉब्लम है ना। ये तो 6th और 7th 5th स्टैंडर्ड की चीजें हैं, सही है। तो मैंने कहा था वो मल्टीप्लीकेशन भी किसका होता है? कॉमन फैक्टर का होता है। 1 किलो में कितने ग्राम्स होते हैं? 1000। तो आपको 3.5 जो 3.5 है किससे मल्टीप्लाई होगा? 3 है ना, तो एक्चुअल में हो गया ये 3500 ग्राम। इंस्टेड ऑफ सेइंग 3.5 kg व्हाट वी कैन से 3500 ग्राम्स, है ना। अब आपसे पूछा जा रहा है भाई 70 ग्राम इज व्हाट परसेंट ऑफ 3500 ग्राम। तो किसके रेस्पेक्ट में बात हो रही है? वो 3.5 नहीं रहा है, 3500 हो गया है। तो कहा क्या लिखेंगे? 70 अपॉन इंटू 2 जीरो कट गए, 35 70 को कितनी बार? 2%। जो ये नहीं निकाल पाया अभी आफ्टर अटेंडिंग माय लेक्चर्स, they are not doing right things, they are not working at, they are not preparing at their home। क्योंकि आगे क्वेश्चन कैसे करोगे आप 2% नहीं निकाल पा रहे किसी चीज का, इफ यू आर नॉट एबल टू फाइंड 2% ऑफ एनी पर्टिकुलर थिंग, कैसे करोगे आगे? चॉइस आपकी है, आप चाहो तो अगले 4 लेक्चर में भी मत निकालो, है ना। कोई जबरदस्ती थोड़ी ना है कि निकाल लेंगे सर, वो तो आपकी चॉइस है, ठीक है। और बाकी और किसी की चॉइस हो तो सही आंसर चाहे वो निकाल सकता है। तो दिस वाज द आंसर 2%। 2% नहीं निकाल पा रहे थे तो अगली बार 8 ले लोगे, फिर अगली बार 8 ले लोगे, उससे अगली बार 9 ले लेंगे। ये कोई कारण होते हैं? इंडिया मैच हार गई सर, पिच खराब थी, तो बारिश हो गई, वो अच्छा नहीं खेला। अरे वो जो कारण नहीं, हार गई मतलब हार गई। सिमिलरली आपसे नहीं आ पा रहा है बिकॉज ये सब चीजें नहीं होती हैं कि सर वो पॉइंट दिखाई नहीं दिया, सर वो मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड हो गया। ओके, राइट डाउन फास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। 1/3 of 1206, 1/3 of 1206, 1/3 मतलब 1/3 of 1206 is what percent of 134? Is what percent of 134? वन थर्ड ऑफ 1206 1206 is what percent of 134? आंसर बताओ। सर 33.3। कितना? 33.3। 33.3%। क्या नाम है आपका? अरे नाम बताओ, आंसर सही भी हो सकता सर है भाई। मनीष मनीष वर्मा। हाँ मनीष वर्मा। मनीष, एक बार और वर्मा। कैलकुलेट कर लो, सही नहीं है। ओके सर। आप अगर किसी चीज का 1/3 निकाल रहे हो तो वो 1206 ऐसे ही कुछ होगा। 1200 जो 6 है उसका तो 402 बन रहा है, और आपसे किसका पूछा जा रहा है? 134, और मेरे ख्याल से 3 गुना के करीब जा रहा है वो, है ना। ऐसे ही समझो ना देख के चीजों को, मैथमेटिक्स क्यों पूरा लगा दे रहे हो उस पर। 33.3 नहीं है, जल्दी करो, यू हैव 1 मिनट देन आई विल टेल यू। थ्री 300%।
देखो कितना इजी क्वेश्चन था, बोर्ड पे देखो, बोर्ड पर आपसे कहा गया 1/3 ऑफ 1206 is what percent of 130? 1/3 of 1206 के लिए क्या कैलकुलेशन होती है? 1/3 इंटू 12, ये कितनी बार? आपसे पूछा जा रहा है 402 इज व्हाट परसेंट ऑफ 134। एक्चुअल में आपसे पूछा जा रहा है, किसके रेस्पेक्ट में बात हो रही है अभी? 134 के। ये कहां जाएगा? अपॉन इंटू, मेरे ख्याल से 3 टाइम, 3 इंटू 100, 300% आंसर है। क्लियर? नेक्स्ट, y परसेंट ऑफ 1 hour is, y percent of 1 hour is 1 minute 12 seconds. 1 minute 12 second. Find the value of y. सर क्वेश्चन रिपीट करो ना तुम्हारे। Done. Hmm. 130। जल्दी ऑनलाइन कंफर्म करो। सर 130। आ गया? नहीं आया? किसी का आ गया यहाँ पर? यस? कितना? आप इधर। यस, इनका नाम क्या था? क्या आंसर है? नहीं है। आपको देखो ये कुछ चीजें डिफिकल्ट नहीं है। आपका आ गया? ऑनलाइन जरा किसी का भी आंसर नहीं आया ऑनलाइन? आया सर 130 आया। 130, 130% है ना? अच्छा, यहाँ भी अभी 120% आंसर आया है, मतलब 10% की दूरी है सिर्फ। तो 130 बोला, 130। नहीं, यहाँ ऑफलाइन में भी 120% एक आंसर आया है। पता नहीं कैसे 130 120 आ रहे हैं, मैं ये बोल रहा हूँ। बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो,
पहली बात तो जब आपसे कहा गया कभी भी दो चीजों का परसेंट का कंपैरिजन हो रहा है तो दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। यहाँ आपसे कहा गया कितना था, क्वेश्चन बोलो। y% of 1 hour is 1 minute और 12 seconds। आप ये देखो, हमको ये बताना है कि 1 मिनट 12 सेकंड 1 घंटे के कितने परसेंट है ना। तो पहली बात तो या फिर तो इस आर को, अब यहाँ पे 3 अलग अलग यूनिट हो गई, एक आर हो गई, एक मिनट हो गई, एक सेकंड हो गई, तो या तो पूरे सिस्टम को एक में लाना पड़ेगा। आप हमेशा याद रखना मल्टीप्लिकेशन काम इजी करता है, क्या काम इजी करता है और डिवीजन डिफिकल्ट करता है। तो सबसे पहले अगर मैं 1 मिनट और 12 सेकंड को अगर मैं सेकंड्स में बदलूंगा कितना हो जाएगा आप बताओ। 1 मिनट और 12 सेकंड को सिर्फ सेकंड में बदल देना है, कितने सेकंड्स हो जाएंगे। लिसन टू हर, गुड। ये पूरा कितना हो जाएगा, 72 सेकंड्स हो जाएगा, ठीक है। और ये 1 आवर, अब आपसे पूछा जा रहा है 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं, 36, 100,000 नहीं। 1 घंटे में 60 मिनट है और 60 मिनटों में 60, हर मिनट में 60 सेकंड, तो 3600 हो गए। तो आपसे एक्चुअल पूछा जा रहा है 72 सेकंड्स इज व्हाट परसेंट ऑफ 3600 सेकंड्स। किसकी रेस्पेक्ट में बात हो रही है, क्या लिखेंगे, कितना परसेंट, 2%। क्लियर हो गया। अभी वही वाली बात, बैट खराब था, बॉलिंग बारिश हो गई है, रन रेट बहुत हाई, डकवर्थ लूज लगा दिया रूल। अब इसके लिए कोई बाहर से आदमी थोड़ा बुलाया जाएगा कि सही को आपको ही, आप ही को लिखना है सही आंसर और सही क्वेश्चन। 1 आवर को क्या लिख दिया, आर। ये घड़ी में आर कब से आने लग गया, ऐसी घड़ी मिल रही है कहीं, मुझे बताओ जरा। मिल रही है तो। सर वो 1 मिनट 12 सेकंड था, मैंने 1 आवर 12 सेकंड लिखा था क्वेश्चन में। अच्छा तुम भी हो ऑनलाइन में, तुम भी हो, तुमने भी आर लिख दिया है। यस सर। तुम्हारा नाम क्या है, प्रणय सर। क्या नाम है, प्रणय। प्रणय। तुम्हारा नाम क्या है ये आर में, आई एम गेटिंग शॉक, मैंने आर बोला ही नहीं, मैंने आर बोला है। और समझ जाओ ना आर क्या होगा यहाँ, आर ही तो घंटे की बात कर रहे हैं ना, 1 घंटा और कितना समथिंग। किसी का फोन तुम्हारा है ना, फोन आया था डिस्कनेक्ट हो गया। समझ गए अभी, तुम्हारा नाम तो बताओ वैसे। अक्षय समझ गए, ठीक है। किन बातों का ख्याल रखना है कि आप कभी भी किसी चीज का परसेंटेज निकाल रहे हो, दोनों तरफ यूनिट्स बराबर होनी चाहिए। अगर बराबर नहीं होगी आप एक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बना ही नहीं सकते। इस क्वेश्चन को अगर हम करते ना तो एक तरह से और कर सकते थे, इस 72 सेकंड को हम क्या बना सकते थे, आर बना सकते थे, पर बहुत मुश्किल काम है भाई। उसको डिवाइड करना पड़ता कैसे, 3600 से, है ना, तो कितना मुश्किल हो जाता। तो हम लोग हमेशा क्या प्रेफर करते हैं, मल्टीप्लिकेशन प्रेफर करते हैं, याद रखना। और ये स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, कितने कितने क्वेश्चन आएंगे कुछ वहां। फोन आ रहा है, जो भी है, देयर आर लॉट ऑफ वेज, व्हाट आई एम टेलिंग यू, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो सबसे इजी तरीका है, आप मल्टीप्लाई करके चीजों को बदलो। समझ में आया, अदरवाइज बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा ना कैलकुलेशन। मिनट्स को आप सेकंड्स को मिनट्स में बना रहे हो और फिर आर को मिनट्स में बनाओ, इससे बढ़िया 1 सेकंड्स में सब सारा चेंज कर डालो ना उस चीज को। क्लियर हुआ। आपको मैं बता दूं कि बहुत सारे क्वेश्चन जब आप स्पीड, डिस्टेंस, टाइम के क्वेश्चन करोगे या कई मेंसुरेशन के क्वेश्चंस करोगे, वहां आपको जो डेटा दिया जाता है वो दूसरे सिस्टम में दिया जाता है,
और आपके ऑप्शंस दूसरे सिस्टम में होते हैं, मतलब दूसरे यूनिट्स में होते हैं। आपको यूनिट्स कन्वर्जन सीखना ही पड़ेगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन लो। One 25% of x is 100. 125% of x is 100. Then what is the value of x? 125% of x is 100. 100 है. Then what is the value of x? One 125 80 और इसमें 125 है ऑप्शन। 80 सर। वैसे 125 ऑप्शन है, एक ऑप्शन रखा जाता है हमेशा, इट्स अ ट्रैप, फंसाने के लिए, फंसो आके उसमें। और मुझे नहीं पता 125 है क्या, पर है 125। वही होगा और क्या होगा, 80 होगा। आप चीजों को कंपेयर तो करो। एंड आई हैव टोल्ड यू हाउ यू हैव टू राइट। अगर आपको ये चीजें बोली जाती है ना, 125 क्या था क्वेश्चन में, बोर्ड पे देखो। नहीं, आंसर जो भी आए लिखना आपको आना चाहिए। क्वेश्चन बोलो। हाँ, 125% ऑफ x इज 100 ना। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, ये पूछा जा रहा है ना आपसे। ध्यान से देखो, मैंने कहा है ना इसको लिखना आना चाहिए। व्हाट यू विल राइट, 125/100 इंटू x कर दूं, एंड दैट इज इक्वल टू कितना बोल रहा है वो, 100 बोल रहा है। इसको अगर शॉर्ट करेंगे तो कितना पाएगा, 5/4। 4 इंटू, और ये 5 इस 100 को कितने टाइम्स डिवाइड करेगा, 20 टाइम्स। 24 जा x कितना है, 80 है। ठीक है, क्लियर हुआ? अब आप कर लो ना। अब आपको कंफ्यूजन है तो आप देखो यहाँ बोर्ड पर। हाँ, कैसा है बोलो। मैंने इससे पहले, आपके आने से पहले क्वेश्चन और लिया था। वहां अगर हमने लिया था जिसमें आप लोग बोल रहे थे, क्या लिखा था, एज, क्वेश्चन था जिसमें आप लोग उल्टा बता रहे थे। हाँ, एज बाय था। तो आप ये समझा करो किसके रेस्पेक्ट में बात हो रही है। ठीक है, यहाँ भी आपने उल्टा कर दिया। और वैसे भी अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप ये देखो ना, 80 का 125% कितना होगा, 80 का 100% तो खुद 80 होगा, ऊपर के 25 कितना, 20, तो 80 और 20 100। ऐसे सोचो ना, हर चीज खुद की कितनी 100% होती है। तो इस 80 का 100% कितना होगा, खुद 80। और ऊपर यानी इस 125 में से हमने 100 + 25 निकालना था ना, तो ये 100 तो 80 आ गया, बचा वो 25%। 80 का 25% कितना, 1/4, 20। इसमें 20 जोड़ दो, 80 और 20 कितना, 100। ठीक है, वैसे इस तरह से जाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा इसको फॉलो करो कुछ दिन, इस वाले को, इस लिखने के तरीके को। आफ्टर सम डेज व्हाट हैपेंस, तुमको खुद मालूम चल जाता है कौन सी वैल्यू कितनी बड़ी है या छोटी है। डन, राइट डाउन। फोर 498 is 17% less. 498 is 17%, 17% is less than a number. 498 is
17% less than the number. Find that number. Find that number. तो क्वेश्चन रिपीट कीजिए ना. 498 is 17% less than the number. Then what is the number? वो नंबर क्या है वो बताना है. नहीं, देखो इसीलिए मैं कह रहा था अभी आपको बहुत आगे समझनी है चीजों को, और आप ये छोटी मोटी चीजें कैलकुलेट नहीं कर पाते हो. ओके, सो अभी गलती से भी एब्सेंट मत होना. किसमें? प्रॉफिट एंड लॉस में, SICI में. ठीक है, क्योंकि आप वहां ज्यादा सीखोगे. अब वहां एक्चुअल यूज होता है ये सारी चीजों का. फोर नहीं आया, किसी का नहीं आया. ऑनलाइन कंफर्म करो. ऑनलाइन 3.4. नहीं. चलो अब आप लोगों को यहाँ पता है क्या समझना है. स्टिल यू वांट टू कैलकुलेट या मैं बताऊं? जल्दी बोलो. तो 2 मिनट से. अच्छा ठीक है, करो कैलकुलेट करो. ओके, टेक योर टाइम. तो 497.83. डेसिमल में आंसर नहीं है, तो अगर आपका डेसिमल में आ रहा है तो आप फिर से ट्राई करो, जिसका भी डेसिमल में आ रहा है. नीरव क्या आंसर? क्या 29 2929 नहीं. आगे ऑनलाइन किसी का? अच्छा करूं या आपको लग रहा है अभी भी आ जाएगा? एनी होप? सर सॉल्व करो. नाउ लुक एट द बोर्ड. कोई बोल रहा था 5 से कुछ. 5 नहीं. देखो यहाँ पर ना आपको चीजें सीखनी पड़ेंगी. वैल्यू का बढ़ना और कम होना, और बहुत जरूरी है. अगर आप ये नहीं सीखोगे तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस नहीं आएगा. अगर आप ये नहीं सीखोगे तो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं आएगा. अभी करना क्या होता है मैं बताता हूँ. क्वेश्चन बोल दो. 498 is 70% less than. नंबर निकालना है ना. आपको पता है, ध्यान से सुनना. वैसे हम जब बेसिक्स कराते हैं तो इस बात को मैं हमेशा बताता भी. जो नंबर निकालना है वो नंबर अगर x है, अगर वो नंबर x है, उसका 100% मैंने लिख दिया. अब ये जो नंबर है ना,
ये उससे 17% लेस है, तो कितना होगा, कितना हो गया 83। तो ये जो नंबर है ये 83% है। कितना है 83% किसका, एक्स का। समझ में आ रहा है, ये जो नंबर है ये 83% है किसका, एक्स का। टाइम लगेगा पर समझना पड़ेगा। और इस चीज को कैसे लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है वो नंबर एक्स उसका 83% इज इक्वल टू कितना 490। अगले स्टेप में क्या लिखूंगा 498 इज इक्वल टू 83 अपॉन 83। इसको करेगा करीब 6 टाइम्स मेरे ख्याल से, देख लो जरा कितना करेगा। हाँ 6 टाइम जाएगा, तो इसने इसको 6 टाइम डिवाइड किया, 6 इंटू 100, वो नंबर कितना था 600 था। समझ में आ रहा है, 600 का 17% हटा के चेक कर लो आ रहा है कि नहीं। 600 का 17% 60 और 140 और 42 102, 102 600 में से हटाओ 490 हटाएगा। डाउट है अभी, कितने लोगों को ये वाली बात अब तक पता नहीं थी, ये नहीं पता था, आप लोगों को पता था, पता था आपको, नहीं पता था, आपको पता था, सर पता तो था पर आंसर नहीं आया। ये नहीं पता होता, इन चीजों को सीखो आप। ओके क्लियर है, चलो ऐसे ही क्वेश्चन दे देता हूँ, चलो इसी से मिलता जुलता देखते हैं कितने लोग कर पाएंगे। नहीं ऐसा कोई रूल नहीं है, लेस देन मतलब माइनस करने का, मल्टीप्लाई तो इसलिए किया है वो परसेंट है ना। इस चीज को मैं कितनी बार बता चुका हूं, ए परसेंट बी को कैसे लिखा जाएगा, ए बाय 100 बी लिखोगे ना, तो यहाँ 83% एक्सेस को कैसे लिखोगे 83 अपॉन 100 एक्स लिखोगे कि नहीं। इवन ऑफ भी बता चुका हूं, ऑफ मतलब कुछ नहीं मल्टीप्लाई। क्लियर है, चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन लो, देखते हैं कौन कर पाएगा, है ना। राइट डाउन 805 is what percent of 805 is what percent of just 805 is 15% more than a number. What percent नहीं, 805 is 15% more than a number. 805 is 15% more than a number. Then what is the number? 805 is 15% more than a number. Then what is the number? $700. सर 700। समझ गए अभी। अब बिल्कुल ये नहीं बताऊंगा, अभी मैंने मोर बोल दिया तो मोर के लिए क्या करना पड़ेगा, अब खुद सोचो क्या करना पड़ेगा। हाँ और अभी तक आंसर नहीं आया, बताओ।
बस ये इस तरह की कैलकुलेशन आपको सीखनी है। अगर आप ये कर गए तो फिर ये क्वेश्चन वोश्चन कुछ नहीं होते हैं। 700. प्रॉफिट एंड लॉस में एब्सेंट मत हो जाना, क्योंकि वहां से जो सीखोगे ये सब वही होता है कि हम कितना परसेंट बढ़ा दे रहे हैं, कितना घटा दे रहे हैं, लॉस हो रहा है तो 100 में माइनस हो रहा है परसेंट में, सीपीएसपी क्या है, मार्क प्राइस क्या है, वहां से आपको ज्यादा समझ में आएगा। हाँ? जब कभी भी होगा, पता नहीं कब होगा, whenever, but don't get absent. ओके, आ गया आंसर? क्या इसको बोर्ड पे बताना है कि आप लोगों का आ गया? आगे चलें, ये तो बताने लायक है नहीं कुछ खास इसमें, ठीक है। नाउ राइट डाउन, A is 50% larger than C. A is 50% larger than C. 50%। A जो है वो 50% बड़ा है किससे? C से है। And B is 25% larger than C. And B is 25% larger than C. Then A is how much percent larger than B? A is how much percent larger than B? A is how much percent larger than B? क्वेश्चन फिर से सुन लो। A is 50% larger than C, 50%, and B is 25% larger than C, 25%. Then A is how much percent larger than B? सर 25%। Oh, 150%. क्वेश्चन is 50% larger than C, B is 25% larger than C, and A is how much percent
आया किसी का आंसर? यस सर 150। ये मोर देन इमेजिनेशन आंसर होते हैं, कल्पना से परे, जिनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। थोड़े तो आसपास रखो ना, और आप ही का नहीं, इनका तो भी आंसर सही आए थे, बाकी एक दो आंसर तो ऐसे आते हैं जो वैल्यू ही पूरी हो जाती है। क्या आंसर है नीरव आपका? क्यों रोका है किसी ने? करो ना, काम क्या है अपना, सॉल्व भी तो करना है। 116, चलो ठीक है। किसी और का आया? कितना है? शायद 25, मुझे पता नहीं, मुझे लगता है मतलब 30 के तो नीचे वैल्यू होनी चाहिए। इधर हाँ आप बता दो कितना? 20%। आपने खुद ने किया सॉल्व? हाँ, तो फिर ऐसे आंसर का क्या यूज है? अरे तो मैं तो उनको पूछता हूँ जो खुद सॉल्व कर रहे हैं, है ना? तो अगर आंसर खुद ला रहे हो तो बताओ, भले गलत। ओके, यू कैन आस्क इफ देयर इज अ लिटिल बिट प्रॉब्लम समवेयर, थोड़ा बहुत है तो आप किसी आजू बाजू से पूछ सकते हो, बट कंसेप्ट पे काम करो। कंसेप्ट पे काम करोगे तो याद रहेगा। और अगर हम लोग वेरी फ्रिक्वेंट अगर पूछते हैं ना तो वो चीज याद नहीं रह पाती, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। बोर्ड पे देखो इसको, ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना होता है। बोर्ड पे देखो, आपसे कहा गया ए इज कितना परसेंट लार्जर? 50%. ए जो है वो 50% लार्जर है किससे? सी से ना। फिर कहा गया बी जो है वो कितना है? 25%, वो भी सी से है। तो आपसे पूछा गया ए इज व्हाट परसेंट, ए कितना ज्यादा परसेंट है ना। हाँ, ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी नहीं पूछा है, कितना ज्यादा है वो परसेंट पूछा है। ध्यान से देखना। देखो सबसे पहली बात, अगर 3 नंबर हैं ए बी और सी, उसमें कोई एक नंबर दोनों को रिलेट कर रहा है या सी रिलेट कर रहा है ना, तो उसको कुछ भी आप मान लो। आप ए को या कुछ मत मानना, बी को मत मानना, पर सी को जरूर मानना। सी को आप कितना मानोगे? अगर ऐसा है तो मैं क्या बोलूंगा, सी कितना है? 100 है। अगर सी 100 है तो ए उससे 50% ज्यादा है, तो ए कितना होगा? और बी कितना हो जाएगा? बी 125। अब आप देखो ए बी से कितना ज्यादा है, बोर्ड पे देखो, तो 25 ज्यादा है ना। एक्चुअल में कहा जा रहा है 25 व्हाट परसेंट ऑफ 120। ये तो पूछा जा रहा है वो बी से कितना ज्यादा है ना। ए बी से कितना ज्यादा है? 25 ज्यादा है। और बी खुद कितना है? 125 है। तो हम लोग क्या करेंगे, 25 अपॉन इंटू 100। 25 125 कितने टाइम्स? 500 को कितने टाइम्स? 20%। क्लियर हुआ? आपको आया समझ में वंदना? 20% इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, इसको जल्दी लिखो। डन। नेक्स्ट, if 80% of a number, if 80% if 80% of a number added to 80, if 80% of a number added to 80, 80% नंबर को 80 में अगर जोड़ा जाए, gives the result as the number itself, as the number itself. If 80% of a number, sorry, if 80 क्या था, if 80% of a number added to 80 gives the result
द नंबर itself, find that number, नंबर पता करना है वो, find that number. वन फोर्टी नहीं, सर 400, कितना 40. सर 400 किसी का आंसर आया क्या? आया सर 400। वो नंबर को क्या मान लो, x मान लो, वहीं से शुरू कर दो, आंसर आ जाएगा. 4 वगैरह नहीं है, किसी का 4 आ रहा है, किसी का 40 आ रहा है, मुझे नहीं पता आंसर क्या है. 144 कैसे आ रहा है सबका? आई थिंक 144 नहीं है. सर 400, यस, ऑनलाइन कंफर्म करो आंसर. 400 सर, कितना? 400। शायद दैट इज द आंसर मेरे ख्याल से. कर लिया? मैं करूं सॉल्व? ट्राई कर लिया? बोर्ड पे देखो. क्या बोला क्वेश्चन में? 80% of number added to रुक जाओ, अगर वो नंबर x है, इस नंबर का, इसी नंबर का 80% हम बोल रहे हैं, तो हाउ वी कैन राइट नंबर कितना है x, उसका 80%. इस चीज को कैसे लिखा जाएगा? स्वप्निल बोलो. नंबर x है, उसका 80% लिखना है, तो इस चीज को लिखेंगे कैसे? हाँ, आगे. गुड. 80, इसका अगर 80% लिखना है ना, इस चीज को कैसे लिखा जाता है? 80/100x. इसमें कितना जोड़ने को बोल रहा है, तो क्या मिल जाएगा? वो नंबर मिल जाएगा. इसको सॉल्व करूंगा तो ये बनेगा 4/5. आपके सामने बन रहा है 4/5 ऑफ x प्लस 80 इज इक्वल टू x. इसको यहां भेज दो. 80 इज इक्वल टू x माइनस 4/5x. ये 5x हो जाएगा, माइनस अपॉन इज इक्वल टू ये इतना. यहां क्या बचेगा? x अपॉन 5 इज इक्वल टू कितना? 400. डन.
लिख लिया? ऑनलाइन कंफर्म करो। नेक्स्ट क्वेश्चन दो। आर यू डन? ऑनलाइन Yes, sir. राइट डाउन इफ 3/5 मतलब 3/5, ठीक है। इफ 3/5 ऑफ 60%, 60%, if 3/5 of 60% of a number, if 3/5 of 60% of a number, if 3/5 of 60% of a number is 36, find that number. If 3/5, 3/5 of 60% of a number, 60% is 36, 36 है वो, तो वो नंबर फाइंड करना है। कितना? 100 ऑप्शन है। ऑनलाइन आंसर क्या है? सिक्स पॉइंट सिक्स 6.66 नहीं है। सर 100। यस। आपका आ गया किरण? नहीं आया? ये बहुत इजी चीज है। आपका उधर बुलाओ, आ गया आंसर? ये काफी इजी चीज है, इसमें इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आपको व्हाट आई एम सेइंग, क्वेश्चन में क्या लिखा है, कितना था क्वेश्चन? 3/5 ऑफ, तो आपने 3/5 लिख लिया। ऑफ की जगह क्या लिखा जाता है? इनटू, आगे क्या बोल रहा है? 60% ना, तो इंटू 3/5 इंटू 60% को हटाओ, नीचे क्या आएगा? 100। आगे क्या? ऑफ अ नंबर मतलब वो नंबर x मान लो, तो आपके सामने आ रहा होगा 3/5 इंटू 60/100 इंटू x इज इक्वल टू कितना? 36। सॉल्व कर लो, आंसर आएगा। अब हर बार हर नई चीज नहीं बतानी पड़ेगी, बिकॉज अगले लेक्चर से हमको क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं। अभी इसी में स्ट्रगल कर रहे हो। बोर्ड पे देखो, क्या बोला था? इफ, बोलना जरा आनंद। इफ 3/5 ऑफ 60% ऑफ 60% ऑफ अ नंबर उधर ही x मान लिया, इज इक्वल टू कितना? ये चीज बोली जा रही है। तो आप व्हाट यू विल राइट, 3/5 इंटू 60/100। 60/100 भी क्या होता है? 3/5 ही होता है ना, 0 से 0 काट दोगे तो, इंटू x इज इक्वल टू कितना? 36। देखो 3 3 था कितना? 9। 36 को कितने टाइम्स? ये 5 5 था, 25 4 था, 100 बन रहा है कि नहीं? ये आपका आंसर है। x इज इक्वल टू 100 इज द आंसर। समझ में आया? ये बेसिक चीजें जो आप नहीं कर पा रहे हो, आप उनको अंडरलाइन करो या कुछ भी करो, क्योंकि ये कैलकुलेशन में हम लोग आगे भी यूज करने वाले हैं, क्वेश्चंस में भी यूज करने वाले हैं। नेक्स्ट लिखो, लिखो पहले इसको जल्दी से। डन। नेक्स्ट, वन 120 is 20% of a number. 120 is 20% of a number.
120 इज 20% ऑफ अ नंबर। 120 20% है किसी नंबर का। देन 120% of that number is equal to, then 120% of that number is equal to, खत्म क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो बिना पेन वाले हैं, समझ में आया? आपने वो जो बुक ली है उसमें तो यही सारे क्वेश्चन बहुत मिलेंगे ऐसे आपको, अगर आप उनको समझ गए तो फिर ये इजी है सारी चीजें। नहीं है सर मतलब मैंने वो कुछ से किया है क्वेश्चन। बुक कोई भी हो, यहाँ एकदम इजी चीज है ये एकदम इजी चीज है। यस नीरव, नहीं आया? अक्षय पक्का? इस क्वेश्चन में कुछ खास है नहीं। स्वप्निल नहीं आया? बोर्ड पे देखो। क्वेश्चन बोलो। अभी थोड़ी देर पहले बताया 120 है, वो कितना है? 20% है किसी नंबर का। ये चीज तो आप इतना सीख लो, इसके बिना तो कुछ काम होना ही नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस, डाटा इंटरप्रिटेशन, डीआई में सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, कितने सारे टॉपिक्स में ये छोटी सी बात कितना मायने रखती है। तो वो चीज कितनी और निकालनी पड़ती है। ध्यान से सुनो, उसको लिख लेना, बार बार यूज करने वाले हैं। आपको बताया जा रहा है कि 120 किसी चीज का 20% है ना, तो नंबर बताना है अपने को, बोर्ड पे बाद में लिखना। बोर्ड पे देखो सब लोग, दो तरीके होते हैं इसको सॉल्व करने के। वो चीज को मैं एक्स मान लेता हूँ, वो जो है ना। तो अगर ये 120 20% है, इतने पार्ट को पहले देखो। 20% ऑफ एक्स, 20% एक्स को कैसे लिखा जाता है? कौन बताएगा इस बार? बोलो आप। ठीक है, ये 20/100x, ये कितने के बराबर? 120 के। ये 120 120 को कितने बार? तो x इज इक्वल टू 6 इंटू वो नंबर कितना है? 600। 600 है कि नहीं? अब आपसे पूछा जा रहा है इसी नंबर का 120% बताओ, तो इस नंबर को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 120% से। और 120% से मल्टीप्लाई करने का मतलब 600 इंटू 120 अपॉन कट गए 6 इंटू 720 बनता है। और अगर आप ये ना भी करो तो एक बात ध्यान से सोचना, इस बात को ध्यान सोच बात करते हैं हम लोग। 600 का 120% ना, थोड़ी देर पहले बताया है, अगर मैं 120% को ब्रेक करूं तो मैं लिखूंगा 100 प्लस 600 का 100% कितना? खुद 600। 600 का 20% कितना? तो कुल मिला के कितने? ये चीज पूछी जा रही है, समझ में आया? आपको कंसेप्ट पे ज्यादा काम करना है, चीजें रटने के बजाय। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, इसको जल्दी करो। लिख लिया? आगे चले। ऑनलाइन लिख लिया क्या? कंफर्म करो ऑनलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन दूं? कोई कंफर्म नहीं कर रहा। यस सर। राइट फास्ट। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, पर थोड़ी सी लॉयल वो दिखानी है, सच्चाई। क्या? पेज नहीं पलटना है, चलेगा? ठीक है। आप बोलोगे सर रिपीट है, रिपीट तो नहीं है। आप लोग लिखो, when 75% of a number, when 75% of a number is added to 75, is added to 75,
the result is same as the number. The result is same as the number. आवाज नहीं आनी चाहिए पेज पलटने की, ठीक है? नहीं, उसके बाद भी अगर कोई बिना आवाज से कर लेगा तो मुझे पता नहीं चलेगा। खैर, सिमिलर है, डिफरेंट है? क्या आंसर है ऑनलाइन? 300। गुड। सबका 300 आना चाहिए, कोई डिफिकल्ट नहीं है। अब नहीं आया तो पलट लो पेज, अब क्या किया जाए। थ्री 300 आंसर है। अच्छा, ये बोर्ड पे सॉल्व करना है कि अगला क्वेश्चन है? कुछ जल्दी क्वेश्चन करो ताकि हम कुछ और ज्यादा क्वेश्चन कर सकें, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम लोग दूसरे क्वेश्चंस करेंगे। थ्री 300 आ गया, बोर्ड पे सॉल्व करना है तो बताओ ऑनलाइन और एनीवन, या नेक्स्ट क्वेश्चन दूं? आई होप 300 आ चुका होगा। राइट डाउन। एक मिनट रुकना। out of two numbers 40% of the greater number, out of two numbers 40% of the greater number is equal to 60% of the smaller, is equal to 60% of the smaller. Out of two numbers 40% of the greater number is equal to 60% of the smaller. If the sum of these two numbers is, if the sum of these two numbers is 150, 150, if the sum of these two numbers is 150, 150, find the greater number. बड़ा नंबर बताना है, find the greater number. सर 90। I think so. रहेगा 90 रहेगा।
आंसर आया अक्षय? किरण आ गया आपका? ये इतने इजी क्वेश्चन क्यों नहीं आ रहे? आप तो बोल रही थी परसेंट हो गया आपका। एक हफ्ते पहले आपने बोला था ना परसेंटेज हो गया। ऑनलाइन 90 आंसर है, 90 आ गया है तो अच्छी बात है, नहीं तो 1 मिनट और है, देन आई विल सॉल्व। आपका आ गया 90? इधर नहीं आया आपका? नहीं, बोर्ड पे देखो। उसके बाद एक क्वेश्चन और देना है, एक दो क्वेश्चन। बोलना, क्वेश्चन बोलना। देखो दो नंबर है, एक ए है और एक बी है। जो ग्रेटर नंबर ए है ना, उसका 40% हम लोग लिखेंगे। 40% ऑफ ए कितने के बराबर है? 60% ऑफ बी। इस चीज को लिखेंगे कैसे? 40/100 से 100 कटेगा, 0 से 0 कटेगा। ए बाई बी इज इक्वल टू क्या होगा? 6 इज इक्वल टू 3/2। आगे का पूछो। हमें रेशियो मिल गया ना, ये दो नंबर, ए का रेशियो कितना है, बी का कितना है, इन दोनों का सम कितना है? 3 + 2। ये इस कितना बन रहा है? 5। और वैसे क्वेश्चन में सम कितना दिया है? 150, 150। तो एक यूनिट कितने के बराबर? 30 के बराबर। बड़ा नंबर के पास कितनी यूनिट्स हैं? तो 30 इंटू बड़ा नंबर कितना, और छोटा नंबर के पास 2 है ना, तो कितना? 60। ये आंसर समझ में आया? राइट डाउन, इसके बाद लिखो। हाँ बता रहा हूँ, 1 मिनट। नेक्स्ट लिखो, अगर ये लिख लिया हो तो। हाँ, क्या पूछ रहे हो? हाँ, ये देखो 3 और 2, ये रेशियो आ गया। रेशियो का एडिशन कितना है? 5। और नंबर्स की वैल्यू का एडिशन कितना है? तो एक, तो 5 रेशियो की कितनी यूनिट्स है? 5 यूनिट्स है ना। 5 को किससे कंपेयर किया? 150 से किया, तो एक यूनिट कितने की आ गई? 30। 1 यूनिट, अरे ऐसे करेंगे ना, 1 यूनिट निकालने के लिए 150 कितना आएगा? 30 के बराबर आ गया ना। तो फिर बड़े नंबर की यूनिट्स कितनी थी? तो 30 इंटू 3 बड़ा नंबर, और छोटा नंबर की 2 थी, 30 इंटू 2 60 छोटा नंबर। नेक्स्ट लिखो, 80% ऑफ विच नंबर इज इक्वल टू 18% ऑफ 18% ऑफ विच नंबर इज इक्वल टू 12% ऑफ 75। 18% of which number is equal to 12% of 75? 12% of 75। 18। 18% of which number is equal to 12% of 75? Find the number. अगर आप इस चीजों को लिख सकते हो तो सॉल्व आराम से हो जाता है।
50 सर। नहीं, ऑप्शन है 50 ऑप्शन। सर 50। 50 ऑप्शन है। चलो मैं सॉल्व करता हूं। आ गया सबका? आया? बोलो, क्वेश्चन बोलो। रुक जाओ। 18% ऑफ विच नंबर, मतलब 18% ऑफ x इज इक्वल टू 12% ऑफ 75 को 12% ऑफ 75 बोल रहा है। ये चीज को कैसे लिखा जाएगा? 18 बाय इज इक्वल टू 12 बाय 100 से 100 कटेगा। अब ध्यान देना, x इज इक्वल टू 12 इंटू 75 अपॉन 18। ये 6 टू 12, 6 3 18। 375 कितने टाइम्स? 25 टू वो नंबर है 50। 50। वो नंबर है 50। कौन आ रहा था? मैंने डिक्लाइन कर। वो नंबर है 50। क्लियर है? 50। if 40% of 4 by 5, if 40% of 4 by 5, if 40% of 4 by 5, 40%, if 40% of 4 by 5 of 3 by 4 of 3 by 4 of a number, if 40% of 4 by 5 of 3 by 4 of a number is 48, is 48, then what is the 1% of that number? Then what is 1% of that number?
आंसर आया किसी का इधर? डन। 2%। सबका आया? आपका इधर? नीरव नहीं आया? 2%। नाउ लुक एट द बोर्ड। कैसे आया ये? बोर्ड पे देखो। क्या क्वेश्चन था? 40% वाला। 40% ऑफ 4/5। हाँ, of a number is 48. उसका 1% बताना है ना। इसको लिखेंगे कैसे? बिल्कुल आसान है। 40/100 इंटू उस नंबर को मैं x मान लूं, कितना है? 48 है। ये पूरा बन जाएगा 2/5। ठीक है, 2/5 हो जाएगा। अब यार ध्यान से देखना, 4 3 ज़ा 12 2 ज़ा ये 24 इस 48 को 2 टाइम्स डिवाइड करते हैं। 5 5 ज़ा 25 4 ज़ा 100 इंटू 2 ये नंबर है 200। और 200 का 1% कितना होगा? 200 का 1% कितना होगा? 2 होगा। क्लियर हुआ? 200 का 1% 2 होगा। लिख लो। सो दिस इज इनफ फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे जो उस पर बेस्ड है। वहां कैलकुलेशन नहीं आती होगी तो प्रॉब्लम आ जाएगी। मैंने 2 लेक्चर्स में काफी कैलकुलेशन बता दी है। परसेंटेज कैलकुलेट कैसे करना होता है वहां हमको करना है आगे क्वेश्चन। ओके, तो ये क्वेश्चन रिवाइज करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। रेगुलर रहो, आज से हो जाओ, कल से मुझे बोलने के लिए नहीं, खुद के लिए रहो।
तो ज्यादा समझ में आएगा। ओके, हो गया।